Now question 8A, given on page number 11.58. Enter the following particulars in the cash book with cash and bank column. Here is the format of double column cash book. The first column is of date, second is particular, third is voucher number, then ledger folio, cash. अब एक कॉलम और ऐड हो गया बैंक, यानी अर्लियर इन प्रीवियस लेक्चर आपने सिंगल कॉलम कैश बुक की थी, सिंगल कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम था कैश. नाउ दिस इज डबल कॉलम कैश बुक. अब आपके पास ये एक कॉलम बैंक का और एंटर हो गया, बाकी फॉर्मेट सारा सेम है. देन डेट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड में, वाउचर नंबर, ledger folio, cash and bank, one more column. Now I am going to read the statement. Enter the following particulars in the cash book with cash and bank column. Year 2016. तो दोनों साइड में, डेबिट साइड की डेट कॉलम में और क्रेडिट साइड की डेट कॉलम में, ईयर को सिर्फ आपने एक ही बार लिखना है, 2016. It is given April 1. अब मंथ भी सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है, April 1. बैलेंस ऑफ अप्रैल मंथ, बोथ साइड यू हैव टू राइट अप्रैल मंथ. बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ₹2000, 0.1 है, एंड एट बैंक ₹12,000. यानी अब दोनों का बैलेंस दिया है, कैश का भी बैंक का भी. आपको कैश का तो पता है हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है, तो आप डेबिट साइड में लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये बैलेंस के लिए BAL एब्रीवेशन यूज करोगे, ब्रॉट डाउन के लिए B/D यूज करोगे. और कैश का बैलेंस यहाँ पर है 2000, तो हम यहाँ पर 2000 लिख देंगे. और बैंक का भी यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है. जब कुछ भी मेंशन ना हो तो बैंक का भी डेबिट कॉलम है, डेबिट बैलेंस है, तो हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे सेम वही, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹12,000. नाउ April 3rd, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम माधव. यानी माधव से कैश मिला, अब कैश आ रहा है तो किस साइड जाएगा, डेबिट कॉलम में जाएगा. तो हमने सब अब डेट ही लिखनी है, 3rd. कैश किससे आया, टू माधव, तो राइट हियर टू माधव. कितना कैश है, 1800. तो कैश आया तो कैश कॉलम में, अगर चेक से कोई पेमेंट आएगी और जाएगी तो बैंक कॉलम में. नाउ 5th April, कैश सेल्स. अब कैश सेल्स है तो क्या हुआ, यानी कैश में सेल की तो कैश आया, आगे आपके पास आएगा तो कैश कॉलम के, यानी कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखोगे ₹1000. अब किससे पैसा आया, टू सेल्स अकाउंट. डेट इज 5. नाउ नेक्स्ट 6th April, परचेजेस बाय चेक. अब आपने परचेज की, लेकिन पेमेंट किससे की, चेक से, ₹745. अब पैसा जा रहा है तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में आप लिख दोगे, डेट क्या है, April 6. पैसा कहां से कहां गया, बाय परचेजेस अकाउंट. अब आपकी पेमेंट कहां से गई, चेक से गई है, तो आप कौन से कॉलम में लिखोगे, बैंक कॉलम में 745. यानी अब इसे कैश कॉलम में नहीं लिखना, आपने बैंक कॉलम में लिखना है 745. यानी अगर आपकी पेमेंट चेक से हुई है तो बैंक कॉलम, कैश से हुई है तो कैश कॉलम. नाउ नेक्स्ट April 9, पेड इनटू बैंक. अभी कॉन्ट्रा एंट्री की, पेड इनटू बैंक, यानी बैंक में पैसा डालना यानी विड्रॉ करना, दोनों में दोनों अकाउंट अफेक्टेड है, चाहे कैश कॉलम हो चाहे बैंक कॉलम हो. तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ पेड इनटू बैंक, यानी बैंक में अपने पैसा डिपॉजिट कराया, तो यानी बैंक बैलेंस तो बढ़ गया. जब बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक कॉलम डेबिट होगा डेफिनेटली. कितने अमाउंट से होगा, 1850. और कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो कैश के कॉलम में लिख दोगे 1850. यानी पहले आपने क्या करनी, पहले आप अमाउंट लिख लेना तो इजीली हो जाएगा. यानी पेड इनटू बैंक, बैंक बढ़ गया तो बैंक के डेबिट में लिख दोगे आप, कितना लिखोगे, बैंक के डेबिट में लिखोगे 1850. और कैश तो कम हो गया ना, तो कैश के क्रेडिट में लिखोगे 1850. अब क्या करोगे आप, अब आप लिखोगे जैसे बैंक डेबिट हो रहा है तो हमेशा सेकेंड साइड ही आएगी, तो यहाँ पर डेट के 9, तो लिखोगे टू कैश अकाउंट. अब कैश कॉलम में है तो यहाँ लिखोगे बाय बैंक अकाउंट. यानी अगर आप बैंक कॉलम में लिख रहे हो तो लिखोगे, यानी बैंक कॉलम में लिख रहे हो तो लिखोगे टू कैश अकाउंट, कैश कॉलम में लिख रहे हो तो लिखोगे टू बैंक अकाउंट. क्योंकि हमेशा ही लेजर का रूल है, जिस कॉलम में लिख रहे हो दूसरी साइड ही आएगी आपकी.
तो इस तरह से आप टू कैश अकाउंट 1850 एंड बाय बैंक अकाउंट 1850। नाउ नेक्स्ट, डेट नहीं लिखी अभी हमने, तो डेट कितनी है यहाँ पर, डेट ऑलरेडी आई हैव रिटन 9, तो यहाँ नहीं लिखी तो यहाँ लिख दूंगी 9। नाउ नेक्स्ट 10 डेट, पेड कैश फॉर फ्रेट ₹54, यानी कैश दे दिया, फ्रेट भाड़ा किसी का दिया, कोई किराया दिया होगा, तो उसके बदले में आपने कैश दे दिया, कैश चला गया तो डेफिनेटली क्रेडिट साइड में आएगा, तो कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में डेट लिख दोगे आप यहाँ पर। बाय किसी का पैसा गया, किस लिए गया, फ्रेट, बाय फ्रेट, कैश गया तो कैश कॉलम में ₹54। अच्छा ध्यान रखना है वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, ताकि आपकी टोटलिंग करने में आसानी रहे। नाउ 12 डेट, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी ऑफिस यूज के लिए पैसा निकालना या डालना, दोनों ही कॉन्ट्रा एंट्री है। यानी अब आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी, यानी कैश आ गया, यानी कैश बढ़ गया और बैंक कम हो गया, यानी कैश कॉलम बढ़ा तो कैश कॉलम की डेबिट साइड में आप कितना अमाउंट है, पहले अमाउंट लिखोगे हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री में 600, बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक कॉलम में लिख दो 600, यानी बैंक कॉलम में लिखोगे बाय कैश अकाउंट, एंड कैश कॉलम में लिखोगे टू बैंक अकाउंट, यानी डेबिट में हमेशा टू का यूज होना है और क्रेडिट में हमेशा बाय का यूज होना है। डेट इज 12, दोनों साइड डेट लिख दो 12। ये जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री करोगे तो लेजर फॉल्यू में आपको सी जरूर लिखना है, दोनों साइड ही, यानी पिछली भी 1850 वाली आपने कॉन्ट्रा एंट्री लिखी थी तो वहां भी आपने सी लिखना ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट 13, issued a check in favor of Messrs. Arun and Sons for ₹985, यानी चेक इशू कर दिया, किसको दिया, चेक, चेक इशू किया तो आपने बैंक बैलेंस आपका कम हो गया, तो क्रेडिट साइड में आएगा बैंक कॉलम के 985, हमने यहाँ पर 985 अमाउंट लिख दिया। किसको दिया आपने, ये बाय मैसर्स अरुण, कौन सी डेट को दिया, 13, तो डेट 13। इन दिस वे यू विल राइट in bank column 985, date 13 by Messrs. Arun. Now next entries 16, paid into bank, वही आ गया, बैंक में पैसा डाला, फिर कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, यानी बैंक में पैसा डाला, बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैश बैलेंस कम हो गया, ये बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में लिखिए कितनी अमाउंट आ गई 715, और कैश के क्रेडिट, कैश कम हो गया तो 715। जब कैश में लिखोगे तो लिखोगे हम बाय बैंक अकाउंट, जब बैंक कॉलम में लिखोगे तो यहाँ लिखोगे टू कैश अकाउंट, डेट इज 16, कॉन्ट्रा एंट्री है तो इन लेजर फॉल्यू विल राइट सी। नाउ नेक्स्ट 17 डेट, ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी ₹175, आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, कैश निकाल लिया, किसके लिए निकाला है, अपने सन की बर्थडे पार्टी के लिए, तो दिस इज ड्रॉइंग, पर्सनल एक्सपेंस है, तो कैश तो कम हो गया आपका यहाँ से, तो 17 डेट को वी राइट, कैश कम हो गया तो क्रेडिट साइड में लिखोगे, दिस इज 16 डेट, तो क्या लिखोगे, बाय ड्रॉइंग, कितना कैश किया 175, तो आप कैश कॉलम में लिख दोगे 175। नेक्स्ट 19 डेट, received a check from Naveen for ₹380 and deposited it into bank on the same day, ये चेक मिल गया और सेम डे अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, जब सेम डे बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक कॉलम इंक्रीज हो जाएगा, जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो आप लिखोगे किससे चेक मिला, टू नवीन, डेट आएगी 19, आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया ₹380 से, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे ₹380। नाउ नेक्स्ट 20th डेट, कैश सेल्स ₹200, अब कैश सेल की तो पैसा आ ही रहा है ना, कुछ भी सेल करोगे कैश में तो कैश आ रहा है, इट मींस कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, अब कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड ही लिखोगे, तो कैश कॉलम के डेबिट साइड में लिख दोगे अब ₹200। कैश कहां से आया, टू सेल्स अकाउंट से, डेट इज 20। नाउ 25 डेट, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी बैंक से पैसा विड्रू करना, निकाल लेना, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी कैश बैलेंस बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया, तो कैश के डेबिट में लिखोगे कितनी अमाउंट है यहाँ पर 200,
कॉन्ट्रा एंट्री है, और बैंक के क्रेडिट में लिखोगे 200, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, सी लिख दो। जब बैंक में लिखोगे तो बाय कैश अकाउंट, डेट इज 25, और जब कैश कॉलम में लिखा तो टू बैंक अकाउंट, डेट इज 25। Now 26, purchased furniture for ₹1000 and payment made by check। यानी चेक से पेमेंट की तो बैंक बैलेंस आपका कम हो गया। जब बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट साइड में लिख दोगे क्या परचेज किया, फर्नीचर। एसेट के केस में एसेट का ही आएगा, अगर गुड्स होगी तो परचेज और सेल वर्ड आता है। तो डेट क्या है 26, यानी पेमेंट कैसे की आपने, चेक से की है, तो कौन से कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम में 1000 रुपीज हम लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट 27, नवीन चेक डिसऑनर, बैंक चार्जेस ₹5, यानी नवीन का चेक डिसऑनर हो गया। अब नवीन का चेक डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, कितने का चेक था नवीन का, 380 का चेक था। ये देखो 380 वाला चेक डिसऑनर हो गया। जब आया था तो बैंक कॉलम के डेबिट में लिखा था, अब डिसऑनर हो गया तो बैंक कॉलम के क्रेडिट में लिखेंगे बाय नवीन। अब साथ में बैंक चार्जेस भी लग गए, यानी बैंक ने ₹5 आपसे और ले लिया, तो यानी अब हमारी अमाउंट 380 की बजाय कितनी आएगी, 385। तो वे राइट इन बैंक कॉलम 385। डेट क्या है, डेट इज 27। नाउ नेक्स्ट 29, परचेज बिजनेस प्रीमिसेस, पेमेंट मेड बाय चेक ₹12,000, यानी बिजनेस प्रीमिसेस मतलब बिल्डिंग खरीदी, और पेमेंट कैसे की आपने, चेक से, यानी बिल्डिंग खरीदी तो चेक से पेमेंट की, बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बिल्डिंग। अमाउंट कितनी है 12,000, द अमाउंट इज 12,000, तो बैंक कॉलम में हम लिख देंगे 12,000, और डेट क्या है यहाँ पर 29। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड चेक फॉर ₹675 फ्रॉम हरीश। अभी चेक रिसीव हो रहा है, लेकिन चेक जब रिसीव होता है हमें दो बातें ध्यान में रखनी है कि चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ। अब यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम सपोज कर लेंगे कि चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट है, यानी बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया, तो 30 डेट को हम एंट्री कर देंगे, किससे चेक मिला, टू हरीश। तो वी राइट हियर हरीश, कितने का चेक मिला, 200 रुपीज का। कितने, 675 का, नॉट 200, 675। Now we will totalize both this column for balancing. Cash column debit side is 5,800 and bank column is 15,620. Now cash credit column 2,794 and bank column is 15,915. अब आपने इनके क्या निकालने, बैलेंस निकालने। बैलेंस कैसे निकालने, आपने देखना कि कौन सी साइड जा रहा है, यानी कैश को देखो, कैश का तो हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी 5,800, क्रेडिट साइड हमेशा कम होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, जब भी टोटल लिखेंगे तो डेबिट साइड को एक बार दोबारा ही कॉलम थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं फॉर्मेट को। तो हमारे पास कैश कॉलम आ गया 5,800, तो हम दोबारा से ही 5,800 लिख देंगे, दोनों साइड में डबल अंडरलाइन करेंगे, मैक्सिमम बैलेंस लिख देंगे। तो यहाँ पर बैलेंस आ गया 5,800 में से 2,794 जाएगा तो 3,006। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय, जो आंसर निकालते हैं उसे लिखते हैं कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और स्टार्टिंग में लिखते हैं ब्रॉड डाउन। लाइकवाइज अब बैंक का देखिए, बैंक की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका डेबिट बैलेंस जो है डेबिट साइड आएगा, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस, बैंक का दोनों साइड का बैलेंस आ सकता है, कैरी डाउन नोट ब्रॉड डाउन, ध्यान रखना कितना आ रहा है 15,915 में से डबल कॉलम डबल करिए अंडरलाइन, 15,620 गया, इट विल बी 295।
तो क्लोजिंग डेट इज 30th, वी राइट हियर 30th। अब क्या करेंगे, ये बैलेंस नेक्स्ट मंथ आपका जैसे बैंक का डेबिट है तो इधर डेबिट से बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आएगा। कौन सी डेट है ये, अप्रैल 1 है तो मई 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो डेबिट कॉलम में आ जाएगा 295। तो लाइकवाइज कैश का क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि क्रेडिट साइड मतलब बैलेंस जब लिखा तो डेबिट साइड इसकी ज्यादा, तभी तो क्रेडिट साइड बैलेंस लिखा, जो साइड कम होती है बैलेंस उस साइड लिखते हैं तो वापस वो सेम साइड में ही पहुंच जाता है। अब कैश में आ जाएगा कितना आ जाएगा 3006। इन दिस वे यू कैन सोल्व क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 10। आज आपका जितनी असाइनमेंट है, आपकी असाइनमेंट है 6 to 10 क्वेश्चन को सोल्व करना, उन्हें ही सोल्व करना है आपने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चे।